हेलो डियर स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। फॉर टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल द रिलेटिव एरर इन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। मतलब दो रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं R1 और R2 और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी रिलेटिव एरर क्या होगी। तो देखो R1 की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम और R2 की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस माइनस 0.4 ओम। अब मुझे क्या चाहिए, रिलेटिव एरर चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि रिलेटिव एरर होती क्या है। मान लीजिए मेरे को रेजिस्टेंस में रिलेटिव एरर चाहिए, तो इसका मतलब होता है, रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो भी एरर है अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इसको अपन लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। अब अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनकी ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकाला जाता है, 1/R इज टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 जब मैं लेता हूं तो इसकी ट्रू वैल्यू लूंगा, दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दिस इज एरर, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या, एक्चुअली R1 जो है मेरे पास, ये मेरे को क्लियर होना चाहिए कि वो 10 ओम है और R1 में जो एरर है वो मेरे को 0.1 ओम है। इस तरह से R2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास में 20 ओम है और इसमें जो एरर है वो मेरे पास में 0.4 ओम है। तो ये 1/R1, ये 1/R2, इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो मैंने ले ली एंड इसका मैंने एलसीएम ले लिया 20। तो दिस इज 2 + 1, मतलब ये 3/20 हो गया। तो 1/R की वैल्यू आ गई 3/20, मतलब R की जो ट्रू वैल्यू है मेरे पास में वो 20/3 ओम आ गई। ये जो रिलेटिव एरर चाहिए थी ना, उसमें डेल्टा R/R में से मैंने इतना काम कर दिया है, ये मेरे पास में R की वैल्यू निकल आई है। अब डेल्टा R/R चाहिए तो या तो मैं इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं डेल्टा R की एंड देन उसकी वैल्यू पुट कर दूं। तो जरा देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है 1/R का वो है 1/R1 प्लस 1/R2। जब मैं एरर निकालने की बात आती है इसकी, तो मैं इसकी एरर इस तरह से निकालता हूँ डिफरेंशियल मेथड से। 1/R का जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा R/R², ये हो जाएगा डेल्टा R1/R1², ये हो जाएगा डेल्टा R2/R2²। ओके, अब मुझे डेल्टा R/R चाहिए था, तो मैं एक काम करता हूँ, जो डेल्टा R/R² है ना, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ। R² को मैंने ब्रेक कर दिया R/R। ओके, ऐसा करने के बाद में मैंने क्या किया कि जो डेल्टा R/R है ये मुझे एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो ये डेल्टा R/R1², डेल्टा R2/R2² ये मुझे गिवन है। मुझे तो सिर्फ डेल्टा R/R चाहिए, तो मैं इस R को इस तरफ ले गया। ये डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2², ये मेरे पास में एक्सप्रेशन बन गई। अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो R का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने अभी निकाला था 20/3, ये रहा, है ना, ये 20/3। डेल्टा R1 जो है ये हम लोगों ने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 एंड R1 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। डेल्टा R2 जो है वो मेरे को 0.4 दिया हुआ है एंड R2 की वैल्यू 20 का स्क्वायर दिया हुआ है। देखो ये वैल्यूज जो है मैंने इधर अलग से छांट ली थी, दिस इज R2, दिस इज डेल्टा R2 एंड अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो 20/3, ये जो 0.1 है इसको 0.1 रहने दिया एंड जो 10 का स्क्वायर था उसको 100 लिख दिया। जो 0.4 था उसको 0.4 लिख दिया, 20 का जो स्क्वायर था उसको 400 लिख दिया। ये 20/3, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 400। अब बस कैलकुलेशन पार्ट है ना, ये मैंने इसको कैल्शियम ले लिया तो 0.4 हो गया एंड ये भी 0.4 है। ये 20/3, ये 0.8/400 ये मेरे को गिवन है ना। इसको मैंने सॉल्व किया, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला 8/600, है ना। जब आप इसको काटेंगे तो यू विल गेट 8/600। 8/600 का मतलब हो गया 1.33/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 0.01। ओके, ये आपको 0.01 मिला, तो ये मेरे पास में एरर आई। तो मुझे देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर इज 0.01। ये मेरे को रिलेटिव एरर मिली, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।